हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रिकी मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम लोग सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हो वो हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप लोग के पास भी आसानी से पहुंच सके, ठीक है। तो आप लोग के सामने देखिए एक सवाल दिख रहा है, 12, 18 और 24 का एलसीएम और एचसीएफ निकालें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे, फिर हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। बहुत ही सरल भाषा आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या रहा है, जो मान लीजिए एलसीएम निकालना है तो जो हमारे पास संख्या दिया रहेगा, ठीक है, तीनों को हम लोग जो डैश दे के लिख लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए दिया है ना, इसमें 12, 18 और 24, ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ से एक हम लोग सीधी लाइन खींच लेंगे और एक यहाँ से हम लोग ऐसे लाइन खींच लेंगे, ठीक है, तिरछी, ठीक। अब इसमें देखिए हम लोग को 12, 18, 24 हम लोग को ऐसा संख्या लेना है जो सब एक संख्या से कट जाए, मतलब सेम संख्या से कटे, या जो भी संख्या कटे सबसे छोटी संख्या से हम लोग को काटना होता है, एक को छोड़ के, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम लोग 2 से अगर काटते हैं इसको, ठीक है, यहाँ 2 ले लेते हैं, ठीक है। 2 से अगर काटते हैं भाग देंगे, क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, ये काटेंगे 9 दूनी 18, ये काटेंगे तो 12 दूना 24, कटा। अब देखिए इसमें फिर आगे 2 कटेगा, हाँ ये 2 कटेगा, ये कटेगा, नहीं कटेगा, जो कटेगा उसको हम लोग काट लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, फिर ये 9, 9 से उतार लेंगे, ये 12 है 6 हो गया, ठीक है। फिर आगे देखिए जब तक कटेगा तब तक हम लोग काटना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कौन कटेगा, ये 6 कटेगा, दोनों नहीं कटेगा तो हम 6 पहले काट लेंगे, ठीक है। देखिए ये रहने देंगे, सेम सेम लिख लेंगे, ये काटेंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। याद रखिए ऐसा नहीं है कि 3 से काटेंगे तीनों कट जाता है, लेकिन नहीं, हम लोग सीरियल वाइज ही काटना होता है इसको, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या करना है, अब हम लोग 2 से काट लिए, अब कौन सा करने वाला है, 3 से कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, ये भी, तो यहाँ से हम लोग 3 ले लेंगे, 3 से काटेंगे, क्या हो जाएगा, 3 एक कम 3, फिर ये 3 बचेगा, 3 त्रिका 9 और 3 एक कम 3, ठीक। अब यहाँ से फिर हम लोग 3 से ही काटेंगे तो ये सेम हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, एक, जब तक ये नीचे एक एक ना आ जाए तब तक जो है काटते रहना है, ठीक है। अब इतना हम लोग काट लिए हैं। अब देखिए जो हम लोग के पास आया हुआ है संख्या जितना, इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे सबका, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिख लेंगे, इसे लिखेंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम में क्या लिख देंगे, देखिए 1 2 3, 3 तो 2 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे, फिर क्या है 3 3 2 है, ठीक है, फिर 3 गुणे 3, ठीक। अब इन सब का गुणा कर लेंगे, जो आएगा यहीं लिख देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24, 24 क्या है 72, या 3 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, तो ये हो जाएगा 72, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये होगा हमारा एलसीएम, ठीक है। अब एचसीएफ देखिए कैसे निकालते हैं। एचसीएफ जैसे जो है इसको हम लोग साथ में काटे हैं तीनों, एलसीएम हम लोग तीनों को अलग अलग काटना होता है, जितना संख्या दिया है अलग अलग कटेगा, तो यहाँ 3 दिया है इसलिए हम 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। यहाँ जैसे 12 दिया है तो ये 12 लिख लेंगे, ठीक। यहाँ 18 दिया है, ये 18 लिख लेंगे इसे, ठीक। यहाँ 24 दिया है, यहाँ 24 लिख लेंगे। अब हम लोग इसको काटेंगे, तो देखिए इसको काटते हैं तो किससे कटेगा, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, फिर 2 से कटेगा तो हो जाएगा 3, फिर जो है किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा 1, ठीक। अब इसी तरीके इसको भी काटेंगे, छोटा संख्या से शुरू करना होता है, 2 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, फिर यहाँ देखिए अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9 हो गया, फिर यहाँ देखिए 3 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ अगर हम लोग 2 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 दूना 24, फिर यहाँ 2 से काटते हैं तो 6 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 से काटते हैं तो ये 3 हो जाएगा, फिर यहाँ अगर हम लोग अब 3 से काट देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए तीनों को क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे। कैसे लिखना, देखिए ऐसे लिखा जाता है, जैसे 12 है तो 12 का हम लोग लिख देंगे क्या, 1 2 3, ठीक है, 2 गुणे 3, ठीक। फिर यहाँ देखिए क्या 18 है तो ये 18 कर देंगे, 18 कितने में कटा है, 2 गुणे 3, ठीक है, तो 2 गुणे 3, फिर यहाँ 24 है, 24 को कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 तो 2 है तो 2 गुणे 2, फिर एक 3 है, गुणे 3 कर देंगे, ठीक है। यहाँ किसी कोई भी दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे HCF, ठीक है। HCF में क्या हो जाएगा हमारा, तीनों में जो कॉमन होगा उसी को लिया जाता है। तीनों में कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है, ठीक है, पेयर बनना चाहिए, ठीक है। 3 है तो तीनों का पेयर बनना चाहिए, 2 है 2 पेयर बनना चाहिए, 3 है तो 3 का पेयर बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 2 का 2 गुणे। अब देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 1 ही 2 खत्म हो गया। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, ठीक है। 1 2 3, ये तीनों का पेयर बना देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 गुणे 3, ठीक। अब देखिए कोई पेयर बनने वाला नहीं, क्योंकि 2 इसमें 2 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें 3 नहीं है एक्स्ट्रा, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए हम एक चीज़ और बता दें आपको, HCF और LCM का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे LCM HCF पूरा नाम नहीं होता है सर, तो देखिए LCM HCF का फुल फॉर्म देखिए बता देते हैं, HCF और LCM, ठीक। HCF को होता है दोस्तों हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। और LCM को होता है दोस्तों लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि HCF में जैसे मतलब हाई तो ऐसा कौन सा सबसे बड़ा संख्या है जो तीनों कट जाए इसमें, उसकी कहने मतलब यही होता है कि इसमें से ऐसा कौन सा संख्या होगा तीनों में कि जो तीनों कट जाए। तो हमको क्या मिला 6, 6 से देखिए क्या हो जाए, 6 से 6 दूनी 12 और 6 3 18, 6 6 24, मतलब कि सबसे बड़ा संख्या हो जो तीनों से कट जाए। 2 ले लेंगे, 2 तो छोटी संख्या हो जा रही है ना। अब जैसे 6 से बड़ा कोई संख्या ऐसा नहीं जो तीनों काट सके। 8 अगर लेंगे 8 से नहीं कटेगा, 9 लेंगे 9 से कटेगा, ए कट जाए लेकिन ए नहीं कटेगा, इसलिए जो इसको माना जाता है। और LCM का मतलब ये होता है कि जो है पूरा जितने लोवेस्ट कॉमन संख्या, मतलब सबसे लो कॉमन संख्या क्या है, तो सबका हम लोग जो गुणा करते हैं जो हम लोग को प्राप्त होता है, जैसे लोवेस्ट करना होता है, ठीक है। ये 72 है, जैसे क्या है इन तीनों का गुणा मतलब है 72, ठीक है। 72 से जो है तीनों जो है इसको तीनों का जो है अगर तीनों काटना चाहेंगे इससे 72 से कट जाएगा, ये कर जैसे 12 6 72, 18 4 72 और 24 3 72, ये इसका कहने का मतलब ये है कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर LCM और HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसमें अगर कोई किसी को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, और अगर समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, सपोर्ट करिए हमको, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप लोग के पास भी पहुँच सके और हमारा भी मनोबल बढ़े, ताकि हम आप लोग को अच्छे वीडियो लेके आए मैथ का, ठीक है, ताकि हर चीज़ आपको आए मैथ से रिलेटेड, ठीक है। चलिए धन्यवाद दोस्तों।